एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल जो है मैं व्लॉग डाल नहीं पाई क्योंकि दिन भर जो है ना मुझे टाइम नहीं मिलता है आजकल, और मैं शाम के टाइम ही थोड़ी सी फ्री होती हूँ, तो फिर जो है मैं वॉइस ओवर वगैरह करके अपलोड करती हूँ। पर कल शाम को भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि कल मेरा बर्थडे था और पहली बार जो है मैं अपने बर्थडे पे यहाँ पे थी, तो देवर वगैरह सभी आए हुए थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला और मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम बाद ऐसे हुआ होगा कि मैंने व्लॉग नहीं डाला है। और सच बताऊँ तो मतलब 1-2 दिन से ना मैं ठीक से व्लॉग शूट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल भी होता है मुझे व्लॉग शूट करना। और फिर ना परसों वाले वीडियो पे एक कमेंट आया था कि तुम्हारा चैनल का नाम चेंज करके आशी राशि व्लॉग्स की जगह जो है आशी राशि कुकिंग रख लेना चाहिए। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। और भी उसने बहुत कुछ लिखा हुआ था कि किचन कढ़ाई देख देख के बोर हो गए हैं और बहुत सारे काम होते हैं करने को, पता नहीं क्या क्या लिखा था। और उसके बाद जब मैंने कमेंट पे उसके चैनल पे क्लिक किया ना, तो मैंने देखा कि जो भी कमेंट है ज़्यादातर उनके नेगेटिव ही कमेंट थे। और मुझे याद आया कि मैंने कई कमेंट डिलीट कर चुकी हूँ और कुछ ऐसे जो कि मैंने देखे नहीं थे, क्योंकि ना आजकल जो है मैं नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादातर इग्नोर ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि आप ऐसे लोगों से उलझोगे ना तो फिर खुद का ही दिमाग ख़राब करोगे, इन लोगों पे कोई असर नहीं होता है। और फिर देखो यार, तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पसंद है किचन और कुकिंग देखना तो आप कुछ और देख सकते हो, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये मेरा काम है और मैं जो है व्लॉग अपलोड करूँगी ही करूँगी। जो मुझे देखना पसंद करते हैं ना वो उसी को अप्रिशिएट करते हैं और मुझे समझते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए ही अपना व्लॉग शेयर करती हूँ जो मुझे समझते हैं, मेरी चीज़ों को समझते हैं। तो प्लीज़ जिन्हें नहीं पसंद हो किचन और कढ़ाई देखना तो मेरे व्लॉग से दूर रहिए। मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ शूट, तो मैं जितना कर पाती हूँ उतना मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत मेहनत और मुश्किल से ना मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, कंटिन्यू कर पाई हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी के फालतू कमेंट की वजह से अपना दिमाग ख़राब करूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर ऐसे कोई बोल भी देता है ना तो फिर हमारे दिमाग में चीज़ें रहती है कि यार फिर मैं क्या ही दिखाऊं। तो बस इस कमेंट की वजह से ना मेरा जो है 2 दिन ख़राब गया। एक तो मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, दूसरी जो है मैं ठीक से वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी की वजह से अपना काम छोड़ूं, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं यहाँ तक आई हूँ और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि घर संभालना, चीज़ें करना अलग चीज़ है, पर जो आप सेल्फ़ डिपेंडेंट होते हो ना वो एक अलग बात होती है। घर और बच्चों के अलावा हम बाहर जाके तो नहीं कर सकते क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं है, तो घर में रह के जो कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो डीमोटिवेट मत करिए, ख़ास करके ऐसी ऐसी बातों से। तो बस मुझे यही कहना था। यहाँ पे मैं पूजा वगैरह करके और किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। ये बॉटल्स ना खाली हो गई थी, एक तो रात वाली बॉटल थी और एक अभी मैंने पानी पिया था, तो दोनों ही भर के मैंने लगा दिया है और फ्रिज में, ताकि ठंडा हो जाए। वैसी गर्मी में थोड़ा ज़्यादा ही पानी यूज़ होता है। और अभी ना कुछ दिनों से लाइट ने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। दिन में भी कई बार ऐसे होता है कि लाइट चली जाती है और फिर आती ही नहीं रहती है। यहाँ पे ना जो मैंने परसों ब्लॉग शेयर किया था तो मैंने बताया था कि मेरे देवर आए हुए हैं, तो रात को जो है पाव भाजी बनाई थी, तो काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 10:30 बज गए थे, तो वो फिर रुक गए थे। तो अभी सुबह ना सब उठ गए हैं, तो मैं उनके लिए बना रही थी नाश्ता। और मुझे लग रहा है जो मैंने व्लॉग डाला है उससे एक दिन पहले ही मैंने दिखाया था कि मैं बाहर गई हुई थी बच्चों और हस्बैंड के साथ में। तो यार एक हाउसवाइफ जो है ना इतना आसान नहीं होता है उसके लिए कि डेली वो बाहर जाके घूमे। और मेरा जो है ना व्लॉग वो मैं अपनी रियल लाइफ रूटीन मतलब शेयर करती हूँ। मैं ना व्लॉग बनाने के लिए नहीं जीती हूँ, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो चीज़ मैं जी रही हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और शायद मुझे लग रहा है इसी वजह से लोग पसंद भी करते हैं। कम लोग जुड़ते हैं, कम व्यूज़ आते हैं, पर ठीक है, जो भी है मेरे साथ, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जेन्युइन है और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने सोचा ना प्याज के पराठे ही बना देती हूँ, और कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और उस दिन मैंने बनाया था ना तो सबको पसंद भी आया था। तो यहाँ पे फिर मैंने देवर के लिए, बच्चों के लिए बनाया था। हस्बैंड जो है नहीं खाएंगे, और मतलब हम लोग जो है फिर वही भुजिया और रोटी बनेगी, क्योंकि सासू माँ खाती हैं, तो फिर मैं सबके लिए जो है वही बना देती हूँ। यहाँ पे प्याज ना मसाले के साथ फ्राई हो गया था, थोड़ा सा मैंने बेसन डाला
और आज क्या हुआ ना कि मतलब मैं इधर लगी हुई थी तो मम्मी ने कहा लाओ मैं आटा लगा देती हूँ। तो मैंने मम्मी को दे दिया, तो मम्मी ने थोड़ी सी टाइट आटा लगा दिया था। पराठे जब हम भरवा बनाते हैं ना, कोई भी चीज़ भर के थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा जो है ना वो सॉफ्ट होता है तो पराठे अच्छे बनते हैं। पर उनको पता नहीं होगा तो शायद इस वजह से बन गए थे, तो थोड़ा सा ना दिक्कत आ रहा था पराठे भरने में। और इतने टेस्टी भी नहीं बने थे आज के जितने कि पहले दिन बने थे। वो होता है ना, आप जितने शौक़ से बनाओ उतनी ही चीज़ें जो है अच्छी नहीं बनती हैं। और फिर क्या है ना कि जो मेरे देवर हैं वो खुद ही बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, तो उन जब भी वो आते हैं मैं कुछ बनाती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, मतलब थोड़ा सा वैसे आ जाता है ना, तो इस चक्कर में भी होता है। और फिर सासू माँ से भी मुझे पूछ के बनाना पड़ता है क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो उन्होंने कहा कि पराठा और भुजिया बना दो। पर मुझे अच्छा मतलब सही नहीं लगा पराठा भुजिया बनाना, तो इस वजह से ना फिर मैंने प्याज के पराठे बना दिए थे। वैसे सबने खाए थे, पसंद आए थे, पर मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पहले दिन वाला ज़्यादा अच्छा था। बच्चों ने तो मेरे बहुत ही अच्छे से खाया था। और 1-2 दिन बाद मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें जो है मैं अच्छे से कर पाऊँ। जैसे कि व्लॉग वगैरह शूट करना हुआ या वीडियो ही, क्योंकि अब भी मुझे लग रहा है 1 हफ़्ते से ना बिल्कुल भी कुछ भी जो है मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। ना तो व्लॉग ही टाइम पे डाल पा रही हूँ, ना तो ढंग से मैं कुछ शूट ही कर पा रही हूँ। मतलब मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे ना मैं पराठे बना रही थी, तब तक जो है भुजिया सासू माँ ने काटा था, तो इधर जो है भुजिया भी मैं छौंक दे रही हूँ। और पता है मेरे साथ क्या है कि जब मैं अकेले किचन में काम करती हूँ ना अपने तरीके से, तो मैं फिर काम भी जल्दी कर लेती हूँ और सारी चीज़ें जो है मैं ठीक से कर पाती हूँ। जब मतलब क्योंकि इतने लोग तो है नहीं, 2 मतलब हम 3 ही 4 लोग हैं, तो खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। पर अगर ऐसे होता है ना कि 2 लोग लगे हैं, जैसे कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो फिर जो है मैं काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, मुझे रहता है मैं किचन में हूँ ना तो मैं कर लूँगी सारी चीज़ें, पर फिर ये रहता है कि मैं अगर बोलूँ आप रहने दो तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। तो यहाँ पे सबने नाश्ता कर लिया था, देवर जो है चले गए थे और बच्चे जो है ना आज कर रहे हैं मतलब हमेशा इन लोगों का चलता रहता है मस्ती। तभी बच्चों को ना पापा के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, मम्मी तो ऐसे करती नहीं है, तो इस वजह से मम्मी जो है ना हमेशा बुरी होती है और पापा बहुत अच्छे होते हैं। तो खाना जो है आज सासू माँ ने बनाया था। नाश्ता करने के बाद ना नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। देवर थे, हस्बैंड थे, तो हम सारे बैठ के बातें-वातें कर रहे थे और टाइम था अभी खाना बनाने में, पर फिर सासू माँ जो है चली गई थी खाना बनाने के लिए, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है मम्मी बना रही हैं तो बनाने दो। और मुझे लग रहा है अभी 2 मतलब 1-2 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि मैं अगर नाश्ता करके बैठती हूँ ना तो फिर मम्मी जो है खाना बनाने लगती हैं। तो मैं अब मतलब इतना वो नहीं करती, ठीक है जो उनको सही लग रहा है करने दो। तो उसके बाद ना फिर ये है शाम के टाइम का चाय वगैरह पीने के बाद जो है सब्ज़ी लेने चली गई थी मम्मी मार्केट। और आम रखे हुए थे, बच्चे मतलब वैसे तो आम खाते हैं पर मैंगो शेक जो है बच्चों को बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम से ना बनाया भी नहीं था। मुझे लग रहा है जब से मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ़ एक बार ही मैंने मैंगो शेक बनाया था और बच्चों को बहुत पसंद है। वहाँ तो मैं डेली लगभग इवनिंग में इनको देती ही देती थी मैंगो शेक। तो अभी मम्मी है नहीं तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ सबके लिए, आएँगी तो उनको भी दे दूँगी। मतलब रहती हैं तब बोलेंगी कि मतलब खा लेंगी आम या जो भी चीज़ें, बनने के बाद तो फिर कुछ नहीं बोलेंगी। और आम जो है ना मतलब थोड़े से वैसे होते हैं ना, ज़्यादा पक जाते हैं तो वो ना खाने में भी अच्छे नहीं लगते रहते हैं। और मैंगो शेक बना दूँगी या आम रस बना दूँगी तो सब अच्छे से खा भी लेंगे। अभी जो है ना बरसात मतलब यहाँ तो उतनी अच्छे से नहीं आई है, लेकिन बरसात में ना फिर आम में जो है कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो मैं ना एकदम अच्छे से चेक करके दे रही थी कि मतलब कहीं है तो नहीं, क्योंकि थोड़े ज़्यादा पके हुए थे, ख़राब नहीं थे, बस ज़्यादा जो है पक जाते हैं ना, थोड़े से गल जाते हैं वैसे थे। तो आम को ना जो आम के ऊपर का हिस्सा होता है उसे काट के और फिर पानी में भिगो के छोड़ देते हैं, क्योंकि आम फिर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एक दिन तो ऐसे हुआ था ना कि मैंने खाया और मेरे जो होंठ के ऊपर होता है ना वहाँ पे वो जल नहीं जाता, काला काला सा वैसे हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने आम को जो है मिक्सी में चला लिया था, इसका प्यूरी बना लिया था और इसमें फिर मैंने डाल दिया था एकदम ठंडा ठंडा वाला दूध। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आम रस में ना ज़्यादा दूध नहीं डलता है, जब हम मैंगो शेक बनाते हैं तो फिर ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत पड़ती है। और आज जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा आम लिया था, दूध बहुत थोड़ा सा लिया, मतलब कि आम रस ही बनाया था। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। आम बहुत ज़्यादा मीठे थे तो मतलब चीनी जो है मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी,
बस थोड़ी सी ही डालूँगी। और वैसे भी पतिदेव का शुगर जो है बहुत कम है, तो उन्हें मीठा खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने, पर वो बिल्कुल भी नहीं खाते। जैसे चाय वगैरह ही हम लोग पीते हैं तो मतलब थोड़ा सा तो शुगर जाता है, वो तो चाय भी नहीं पीते हैं और मीठे के नाम पे कुछ भी नहीं खाते। जैसे कि बच्चों के बर्थडे का चॉकलेट अभी भी रखा है, तो चॉकलेट वगैरह भी दोनों तो थोड़ा सा खाएंगे और नहीं खाते। तो मैं फिर क्या करती हूँ ना, नींबू पानी देती हूँ तो उसी में ज़्यादा में चीनी डाल के दे देती हूँ, मतलब कि कैसे भी करके चला जाए। तो यहाँ पे फिर जो है चीनी के साथ मैंने ना इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आज जो है फाइनली मैं कांच की गिलास उतार के ले आई हूँ। एक बार जयपुर में ही किसी ने कमेंट किया था कि दीदी कांच के गिलास में सर्व करोगे तो अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे एक तो मैंने रखा भी नहीं है कांच का गिलास, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना बहुत तोड़ फोड़ होती है, इस वजह से भी। तो यहाँ पे ना फिर ऊपर रखा था, मैं लेके आ गई। इसमें मैंने डाल दिया आइस क्यूब ताकि थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाए। और जब मैंने बाबू को दिया था ना, आशी तो बाहर खेल रही थी, बाबू को जब मैंने मैंगो शेक दिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते। ऊपर से ना थोड़े से मैंने कटे हुए बादाम डाल दिए थे। और यहाँ पे हमारा मैंगो शेक बन चुका है। मम्मी के लिए रख दिया था, मतलब हम तीनों ने ही बाद में पिया था जब मम्मी आ गई थी तब, बाकी बच्चों को मैंने दे दिया था। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, गली में बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे ना बच्चे रात के 12 बजे तक खेलते ही रहते हैं, और मतलब दोपहर में भी सोना नहीं है। ऑल टाइम यहाँ के जो है ना गलियों में बच्चे खेलते ही रहते हैं। और फिर मेरे बच्चे ना फिर परेशान करते हैं कि बाहर जाना है बाहर जाना है, तो इस चक्कर में ये लोग भी शैतान हो गए। और यहाँ ज़्यादा मैं उनको फिर बंद करके भी नहीं रख सकती हूँ। तो खाने में ना फिर रात के डिनर में दिन की सब्जियाँ रखी थी, करेले बनाए थे मम्मी ने, पर बच्चे तो खाएंगे नहीं, तो फिर मैंने ना सबके लिए मतलब कि बच्चों के लिए ठेचा बनाया था, बाकी हम लोग भी खा लेंगे। ठेचा जो है ना आशी को बहुत पसंद है, बाबू को भी पसंद है, पर आशी को थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर ये हो रही है रात की क्लीनिंग किचन की। तो रात को मैं अच्छे से करके ही सोती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाए, क्योंकि सुबह फिर नहा धो के आओ ना किचन में और ऐसे गंदा बिखरा हुआ मिले तो अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैं पूरा सब कुछ सेट करके अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।